जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा है आप कुशल मंगल होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास से अधिक श्रेष्ठ मास और कोई भी नहीं है। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से भक्ति और सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। और इसी मास में भगवान की प्रिया तुलसी महारानी जी की पूजा करके हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक स्नान की कहानी और कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 एवं 22 की कथा। तो शुरू करते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। बोलिए जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनकी बहू बहुत ही संस्कारी और सुंदर थी। वह बूढ़ी औरत हर वर्ष कार्तिक माह में कार्तिक स्नान व पूजा पाठ किया करती थी। इस बार भी जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान करने के लिए नदी पर जा रही हूँ। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, पर इस वर्ष मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए नदी जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सास ने कहा, नहीं नहीं बहू, अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अगर अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा भला। इतना कहकर सास कार्तिक स्नान करने के लिए नदी पर चली गई। इधर बहू का बहुत मन था कार्तिक स्नान करने का, तो उसने सोचा कि अगर मैं कार्तिक स्नान करने नदी पर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं घर ही पर कार्तिक स्नान कर लूँगी। उसने अंदर जाकर देखा बर्तनों में थोड़ा सा पानी पड़ा है और वह स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माई वहां आई और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इस तरह बहू रोज सुबह जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन की बात है, वह बुढ़िया माँ जब नदी में स्नान कर रही थी तो उनकी नाक की नथ नदी में बह गई। बूढ़ी माई ने नथ को बहुत ढूंढा पर उन्हें वह नथ नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी, उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा मैया फिर आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बूढ़ी माँ की नथ भी बहकर घर आ गई। जब बहू ने उस नथ को देखा तो उसने पहचान लिया कि यह नथ तो मेरी सासू माँ की है। अब जब उसकी सास नदी से स्नान करके आई तो वह बहुत दुखी थी। उनको दुखी देखकर बहू ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं, आप मुझे बताइए। तब सास ने कहा, क्या बताऊं बेटी, आज मैं जब नदी में स्नान कर रही थी तो मेरी नथ उसमें गिर गई और बह गई। तब बहू ने अंदर से लाकर अपनी सास को नथ दिखाई। तब सास ने पूछा, बहू तुम्हारे पास यह नथ कहाँ से आई, यह तो मैंने अपनी आंखों से नदी में बहते हुए देखा था। तब बहू ने अपने स्नान की सारी बात अपनी सास को बता दी कि कैसे वह जब नदी पर स्नान करने जाती थी तब गंगा मैया यहाँ आती है और वह रोज कार्तिक का स्नान किया करती है। बहू की बात सुनकर सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि यह मेरी बहू कितनी संस्कारी है और इसका मन भी कितना साफ है। तभी तो गंगा मैया खुद यहाँ आती है और उसे कार्तिक स्नान कराती है। तब से दोनों सास बहुएं मिलकर कार्तिक स्नान और पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह जो भी इस कार्तिक स्नान को करता है या इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय हो कार्तिक देवता की। अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 21 एवं 22 की कथा। पिछली कथा में हमने सुना जब सभी ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए थे तब शील सूत गोस्वामी जी ने उन्हें कार्तिक मास महात्म्य की कथा एवं भगवान विष्णु के
वामन अवतार की कथा का वर्णन किया था। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सील सुत गोस्वामी जी तुलसी देवी का महत्व समझाते हुए ऋषि मुनियों से कहते हैं कि राजा पृथु नारद जी के मुख से कार्तिक मास के महात्म को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप मुझे हरिप्रिया तुलसी देवी की महिमा भी बताइए। राजा की इस प्रकार की जिज्ञासा को सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुलसी देवी के महात्म के संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, यह कथा एक ब्राह्मण की है। उनका नाम सोमदत्त था, जो सह्याद्री पर्वतमाला के करवीर स्थान पर रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। एक दिन जब रात का एक ही पहर बाकी था, वे भगवान श्री विष्णु के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। वे अभी कुछ ही दूरी गए थे, तभी उन्हें एक भयंकर राक्षसी दिखाई दी। वह राक्षसी बदन पर वस्त्र नहीं पहने हुए थी, उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। सोमदत्त ब्राह्मण डर के मारे कांपने लगे, लेकिन उनके पास राक्षसी से लड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। तब उन्होंने अपनी पूजा सामग्री से तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श होते ही राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए और उसका विवेक जागृत हो गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और वापसी के रास्ते पर चली गई। यह घटना देखकर सोमदत्त ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित हुए और उनको राक्षसी पर दया आ गई और उसने उसे वापस बुलाया और राक्षसी का परिचय पूछा। तब राक्षसी ने कहा, मैं पिछले जन्म में सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। सौराष्ट्र वह सदैव पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करती थी और अपने पति से द्वेष करती थी। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं कभी नहीं मानी। अंततः दुखी होकर उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे व्यवहार और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। अब जब मैंने आत्महत्या कर ली, तब उस समय यमदूत मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज जी ने मेरे भले बुरे कर्मों के विषय में चित्रगुप्त से पूछा। तब चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, सदैव अभिमान में डूबी रहती थी, जिस पात्र में भोजन पकाती थी उसी में खाती थी। यह सब सुनकर यमराज ने कहा, क्या जिस पात्र में भोजन पकाती थी उसी में खाती थी? तो ऐसा करिए, इसे बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। इसी तरह पति से द्वेष करने के कारण मुझे शाकरी योनि मिली और आत्महत्या करने के कारण मुझे राक्षसी योनि मिली। इस प्रकार मैंने कई वर्षों तक बिल्ली, शुक्र और राक्षसी योनि को भोगा। इस राक्षसी योनि में मैं बहुत कष्ट झेल रही थी, लेकिन जब आपने तुलसी मिश्रित जल मुझ पर डाला, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब आप ही मुझे इस दृढ़ देह से मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सोमदत्त ब्राह्मण ने हरिप्रिया तुलसी देवी का ध्यान करके कार्तिक मास में उसने जो भी व्रत किए थे, उनमें से आधे व्रतों का फल उस राक्षसी के निमित्त संकल्प लेकर तुलसी मिश्रित जल उस पर फिर से छिड़क दिया और उस पवित्र जल के प्रभाव से वह राक्षसी एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वह हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से बोली, हे विप्रदेव, आपने मुझे राक्षस योनि से मुक्त करा दिया है, आप धन्य हैं। तभी वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद आए
और दिव्य रथ पर उसे बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। तो यही है तुलसी देवी की महिमा। इस प्रकार तुलसी महात्म को समझाते हुए शील सूत गोस्वामी जी ने इसी दौरान एकादशी तिथि का वर्णन भी किया। उन्होंने कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आपको एकादशी की महिमा बताता हूँ। एकादशी का व्रत मुक्ति का उत्तम उपाय है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, भले ही एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। व्रती को दशमी एवं द्वादशी तिथि को भी केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। हे ऋषिगणों, जब राजा पृथु ने श्री नारद जी से एकादशी व्रत का महत्व जानने की इच्छा व्यक्त की थी तो नारद मुनि ने उन्हें एक कथा सुनाई थी। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक विशाल और सुंदर आश्रम था। ऋषि का पुत्र भद्रशल भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने मित्रों को भी एकादशी का व्रत पालन करने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन गालव ऋषि ने अपने पुत्र से पूछा कि वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा ही क्यों करता है और दूसरों को भी एकादशी का व्रत पालन करने की प्रेरणा क्यों देता है। भद्रशल ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, मैं अपने पिछले जन्म के एक अनुभव को आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में चंद्रवंशी धर्मकीर्ति राजा था। उस समय मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा प्राप्त की थी और 1000 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन धीरे धीरे मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा और मेरी प्रजा का आचरण भी दुष्कर्मों में बदल गया। एक दिन शिकार के लिए जाते समय मैं भूखा और प्यासा नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। अनेक वैष्णव भक्त कीर्तन और भजन कर रहे थे। मैं भी भूखा और प्यासा वहीं रहकर कीर्तन सुनता रहा। भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी, इसलिए संपूर्ण रात्रि मैंने भी उनके साथ जागरण किया और प्रातःकाल जैसे ही कीर्तन खत्म हुआ, मेरे शरीर से मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय मुझे यमदूत लेकर चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने अनेक पाप किए हैं, लेकिन मेरे प्राण एकादशी व्रत के बाद निकले हैं, इसलिए मैं पापों से पूर्णतः मुक्त हो चुका हूँ। और इतना सुनते ही स्वयं यमराज ने मेरा अभिवादन किया। यमदूतों से कहा कि जिसके प्राण एकादशी व्रत करते हुए निकले हैं वह स्वर्ग का अधिकारी है। जो अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बिठाकर स्वर्गलोक में भेज दिया गया और उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में वास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। इस कथा का समापन करते हुए नारद मुनि ने कहा, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। तो इसलिए आप सभी इस कार्तिक मास में आने वाली एकादशी को दृढ़ता और निश्चय पूर्वक पालन करने का संकल्प लीजिए। एकादशी के व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कार्य करके भगवान का पूजन करना चाहिए और उनकी पौराणिक कथाओं का श्रवण करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के सभी पापों का तत्काल ही नाश हो जाता है। तो यह थी आज की कार्तिक की विशेष कथा। ऐसी ही धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए
हमें सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको यह कथाएँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ भी साझा करें, ताकि सभी को कार्तिक मास के महात्म्य को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद।